हेलो बच्चों, मैं सर ज़की ख़ान आज आपको फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस पढ़ाने के लिए हाज़िर हुआ हूँ। अब इसके रूल देख लेते हैं प्यारे बच्चों। सबसे पहले हमें इसको आइडेंटिफाई करना होता है, यानी पहचान। जिन सेंटेंस के आखिर में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे के साथ समय आ जाता है, उन्हें हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में रखते हैं। नंबर 2, इसकी सहायक क्रिया यानी हेल्पिंग वर्ब विल हैव बीन और शैल हैव बीन। ये बात मैं पहले भी बता चुका हूँ। अब मॉडर्न ज़माने में शैल हैव बीन का या शैल का यूज़ कम हो गया है, तो ज़्यादातर विल हैव बीन ही चलेगा। लेकिन अगर शैल हैव बीन लगाना है तो फिर आई और वी के साथ सिर्फ शैल लगाना होता है। नंबर 3, हमें प्रयोग देखना होता है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगानी होती है, और जैसा कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में भी, यानी जो चौथा टेंस होता है पास्ट का और प्रेजेंट का, बिल्कुल उसी की तरह इसमें भी से आ जाता है, और से की अंग्रेज़ी हमें सिंस और फोर से लगानी होती है। इसके बाद मैं एग्ज़ाम्पल पे आता हूँ। नंबर 1, वह सुबह से घूम रहा होगा। अब देखिए, इसमें सुबह से समय भी आ गया है और से ज़रूर आया है, तो से की अंग्रेज़ी जो लगेगी वो सिंस और फोर से लगेगी। नंबर 2, तुम 2 घंटे से खेल रहे होगे। इसमें देखो बच्चों, 2 घंटे से। तीसरा, मैं 1 सप्ताह से पढ़ नहीं रहा हूँगा। इसमें भी आ गया है समय 1 सप्ताह से। नंबर 4, क्या सीता कल से खाना पका नहीं रही होगी। क्या सीता कल से खाना नहीं पका रही होगी। नंबर 5, अध्यापक पिछले साल से कहाँ रह रहे होंगे। अब बच्चों, मैं आपको रूल बता दूं ज़रा इसके, ये ध्यान से लिख लेने हैं अपने पास। नंबर 1, हमें सब्जेक्ट लगाना होता है सबसे पहले, और ये अफर्मेटिव सेंटेंस हैं, यानी सकारात्मक। सब्जेक्ट के बाद हमारी हेल्पिंग वर्ब जो विल हैव बीन और शैल हैव बीन होगी, उनमें से किसी एक को लगाना है। नंबर 3, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगानी है, जैसे प्ले से प्लेइंग, गो से गोइंग। उसके बाद से की अंग्रेज़ी आती है सिंस और फोर। मैं अगली वीडियो सिर्फ सिंस और फोर के लिए बना दूंगा, कहाँ कहाँ लगानी है इसे। प्लस ऑब्जेक्ट लगाना होता है। निगेटिव में जो निगेटिव होते हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब यानी विल हैव विल नॉट हैव बीन और शैल नॉट हैव बीन, इस तरह से आता है। यानी विल और शैल के बाद नॉट आएगा, उसके बाद हैव बीन आएगा। तीसरे नंबर पे हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगानी होती है, उसके बाद सिंस और फोर यानी से की अंग्रेज़ी, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। अब बच्चों, ये इंट्रोगेटिव है, इसे ज़रा ध्यान से देखें। सबसे पहले हमें WH फैमिली का कोई वर्ड अगर आ जाता है, जैसे कि 5वें सेंटेंस में ऊपर देख रहे हैं आ रहा है कहाँ, तो इस कहाँ की अंग्रेज़ी बनती है वेयर, WHERE। तो सबसे पहले तो वो वेयर लगेगा, उसके बाद विल और शेल लगेगा, विल और शेल में से कोई एक चीज़। उसके बाद हमें सब्जेक्ट लगाना होगा, और अगर उसमें नोट भी आ जाए तो नोट लगाना है। उसके बाद हैव बीन लगाना है, और उसके बाद में एक्शन वर्ड में आईएनजी जोड़ना है। उसके बाद से की अंग्रेज़ी सिंस और फोर, और उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाना है। बच्चों, ये आपके टेंस पूरे हो गए हैं। 12 फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है ये।
यानी फ्यूचर का चौथा टेंस है। आपने देखा अब तकरीबन सारे टेंस पूरे हो चुके हैं, 12 के 12। अब आपकी ज़िम्मेदारी है कि आप इसे प्रैक्टिस करें, रूल्स को अपने पास लिख लें ताकि अच्छे से प्रैक्टिस हो सके। और जो एग्ज़ाम्पल मैं देता हूँ इसकी आप प्रैक्टिस करके देखें, चेक भी करा सकते हैं हमसे। और अब सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आपको अच्छे से वो सीखना है सिंस और फोर। सिंस किसके साथ आता है और फोर किसके साथ आता है, जो मैं एक अच्छे से सारे अल्फाज लिख करके आपको वीडियो भेज दूंगा। अपनी प्रैक्टिस करते रहें, अपनी सेहत का ख्याल रखें। बहुत जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बच्चों, बाय।